तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सीए कर रहे हैं हम तो हमें सब कुछ छोड़ देना है एंड दुनिया से एकदम परे हो जाना है। तो ऐसा कुछ आपके इसमें नहीं था एंड आपने अपने हॉबीज को भी साथ में कंटिन्यू रखा। सो वहाँ पे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ फिर पेरेंट्स प्रेशर या फिर पेरेंट्स ने सिर्फ बोला होगा कि अगर आप सीए कर रहे हो तो सिर्फ इस पे ध्यान दो, या फिर आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? तो एक्चुअली ना मेरा जो पर्सपेक्टिव है या फिर मेरी जो स्टोरी है इस बेसिक क्वेश्चन के पीछे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट। तो मैं जो भी करती थी तो बहुत सिंसियरिटी के साथ करती थी। इवन मैंने हैव बीन चूजन, जब मेरे फादर ने मुझे बोला था कि नहीं आपको सीए करना है, तो देन एट दैट टाइम ऑल्सो आई वाज लाइक ओके मैं करूँगी सीए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो the moment I entered in this course, I was a sincere and because of that I could say कि उसकी वजह से मेरा consistency maintain था, उसकी वजह से मेरा discipline maintain था and at the end of the day I have achieved this profession and beyond that जो आप hobbies का बात कर रहे हो, yes I explored a lot of hobbies but exam time में it was only me and my books. Okay, मतलब आप और सीए? Yes, मतलब आई डू हैड अ वेरी क्लियर डेफिनेशन इन माई माइंड सेट कि मुझे कब कौन सी चीज को किस टाइम पे परसीव करना है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम हो जाता है कि वो रूटीन लाइफ में ही इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, आज मुझे पढ़ाई करनी है और कल मुझे पढ़ाई नहीं करनी एंड परसों उनको फिर से पढ़ाई करने का मन हो जाएगा जबकि उनके एग्जाम्स है सिर्फ 2 महीनों में। तो वो जो क्रूशियल पीरियड होता है स्टूडेंट्स को मैं यही लाइक एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ कि हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर तुम एग्जाम के 6 महीने पहले अगर तुम्हारी हॉबीज को परसीव करना चाहते हो तो वहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना नहीं करने वाले हैं, या फिर वो तुम्हारे लिए भी खुद के लिए गलत नहीं होगा बिकॉज दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ जो तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हें हैप्पीनेस मिल रही है। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि मुझे एग्जाम के 2 महीने पहले मुझे है ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ाई में, मुझे तो स्पोर्ट्स खेलना है या फिर आई वांट टू परस्यू माय हॉबीज, नो दैट वुड बी अ रॉन्ग डिसीजन एंड आई कुड से दैट विल बी अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम because that decision will create only confusion in your brain and nothing else. Yes. So have your hobbies, live your life, live your dreams, but figure out कि priorities क्या है and just work according to those priorities. That's it. तो आपने एक चीज बोली यहाँ पे कि एग्जाम से पहले आपको याद आता है या फिर एग्जाम से पहले आपको नहीं करनी चाहिए चीजें। Right. सो आप एग्जाम से अभी जैसे 10th का भी एग्जाम आ रहा है, सीए का भी एग्जाम होने ही वाला है जो फाउंडेशन के, या तो इसके बारे में आपको क्या मतलब एक बच्चों को अभी टाइम टेबल बना के फॉलो करना चाहिए, फिर उनको उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? Okay, so about not only for the CA foundation students, जैसे कि आपने मेंशन किया 10th के भी एग्जाम्स है, 12th के भी एग्जाम्स है, तो ऑफ कोर्स आई विल टेल ऑल द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्टडी प्लान। इट्स वेरी नेसेसरी नाउअडेज। जिस टाइप का डिस्ट्रैक्शन या फिर जिस टाइप के एनवायरनमेंट में हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिस टाइप की सोशल मीडिया के पोस्ट हर दिन फॉरवर्ड होते हैं कि हैव एक्सप्लोर्ड दिस एरिया, मैंने आज ये खाया, तो हर चीज आज हम लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उसकी वजह से इंटरनली कहीं ना कहीं दे ऑल गेट अफेक्टेड। तो to pursue our dream or to be on one track, I could say that you need a very efficient planning and you need a very appropriate study plan as well. तो स्टडी प्लान में हमेशा यही बच्चों को रिकमेंड करके देती हूँ कि आप मैक्रो प्लान भी बनाइए और उसके साथ साथ माइक्रो प्लान भी बनाइए। मैक्रो प्लान is just about the number of days which is left for your exams, but micro plan is all about the number of days को आप कैसे यूटिलाइज करते हो in terms of number of chapters. So that will be your micro plan. तो आप जब भी एग्जाम्स को देने जा रहे हो तो उससे पहले आपके पास ये चीज़ें रेडी होना चाहिए टू अवॉइड द लास्ट मिनट स्ट्रेस। नहीं तो हम लोग एग्जाम को 4 दिन है, हम आज बोलते हैं मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है मैंने क्या पढ़ा था इतने टाइम से। दैट शुड नॉट हैपन। अगर आप एक प्लान को अगर आप करोगे, बहुत तगड़ी तरीके से उसका प्रिपरेशन करोगे, तो ऑफकोर्स आपको ना स्ट्रेस होने वाला है ना एंजाइटी होने वाली है। एंड जो एक इंटरनल कॉन्फिडेंस बोलता है ना,
वो धीरे धीरे डेवलप होते जाता है। एग्जैक्टली। सो आपने भी बोला माइक्रो प्लान और मैक्रो प्लान, तो ये जो प्लान्स हैं आपने भी उसको डिफाइन भी कर दिया। इसके साथ साथ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि एग्जाम प्रेशर जो होता है बच्चों पे, कि एग्जाम आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि कैसे करना है कैसे करना है, तो इस प्रेशर से डील कैसे करना है, डील करते करते स्टडीज भी कैसे करनी है? Okay, so I could say that some exam pressure is very good. ठीक है, इट्स नॉट दैट यू नो एग्जाम का प्रेशर आ रहा है मतलब मुझे टेंशन आ रहा है, क्योंकि मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा फनी इंसिडेंट शेयर करूंगी। व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय सीए, सो आई एज आई मेंशन आई वाज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, तो मैं इतना ज़्यादा प्रेशर लेती थी एग्जाम्स का, इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस आता था कि मुझे पेरेंट्स को मुझे बोलना पड़ता था कि नम्रता थोड़ी देर के लिए पढ़ाई छोड़ दे। थोड़ी देर, या मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि अभी बुक बंद कर दे, तुझे भी पढ़ाई नहीं करनी है, तो थोड़ी देर है ना आराम से है ना कहीं पे जाके आ जाओ, या फिर यू नो चल अपन बाहर चलते हैं। तो दिस वाज माय कंडीशन, एंड बिकॉज ऑफ दोज एग्जाम प्रेशर यू नो मैं हर चीज़ मेरे मॉम से शेयर करती हूँ। तो मैं उनसे कहती थी कि मम्मी मेरे तो हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, चलो अपन डॉक्टर को दिखा के आते हैं, मुझे क्या हो रहा है ये। सो आई कुड से आई लिटरली वेंट टू अ हार्ट स्पेशलिस्ट। Because of exam pressure. हाँ, मतलब मुझे ना इतना स्ट्रेस हो जाता था, तो मैं लिटरली मेरे मॉम एंड डैड मुझे लेके गए थे कि है ना ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, देखो ये बोल रही है कि है ना इसको यू नो कोई हार्ट सिम्टम्स तो नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एंड दैट डॉक्टर वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर एक्चुअली, एंड उन्होंने मुझे मतलब है ना बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि सब पूरा स्ट्रेस बुरा नहीं होता है, लेकिन वो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। लाइक एक मोमेंट ऐसे आ जाता है कि तुम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर रहे हो और स्ट्रेस तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो वो एक जो लाइन है ना, वो तुम फिगर आउट करो अपने लाइफ में। तो अगेन आई फॉलोड दैट सेम एडवाइस इन माई लाइफ, एंड आफ्टर दैट आई फिगर्ड आउट कि ठीक है ना थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, मतलब मैं सीरियस हूँ अपने एग्जाम्स के लिए, सो आई स्टार्टेड टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर आज भी अगर हर स्टूडेंट एग्जाम के पहले स्ट्रेस लेता है, एंड अगर वो इसी स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में देखता है कि मुझे एग्जाम का टेंशन आ रहा है, दैट मीन्स आई रियली केयर फॉर माई एग्जाम्स, राइट। सो यू वांटेड टू एक्चुअली अचीव समथिंग बिगर इन योर लाइफ, सो इन दैट एस्पेक्ट थोड़ा स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट, बट एक लाइन खींचो। अगर एक लाइन से आगे अगर तुम्हें स्ट्रेस आ रहा है, go for some brilliant techniques like breathing techniques यूज करो, वॉक पे जाओ, थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक सुनो, जो तुम्हें चाहिए वो करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अब देखना है मिनटों में आपका स्ट्रेस यू नो यस। जब भी एक पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेस आएगा, डोंट ओवरथिंक। व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स नाउअडेज डोंट शेयर, दे डोंट ओपन अप, दे जस्ट मग अप, एंड अगर वो इतना ज्यादा अगर अपने दिमाग में ही हर चीज अगर यू नो दे जस्ट भर लेते हैं, या दे डोंट want to share to others, they do have a lot of ego problems as well, कि मैं क्यों बोलूं, मैं कैसे बोलूं। कुछ लोग तो बहुत शर्म भी करते थे, उसमें शर्माने की क्या बात है, या मतलब मुझे लोग कैसे समझेंगे, तो इसमें शर्माने की क्या बात है यार, हर स्टूडेंट लाइफ में ये होता है, ठीक है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इसको डील करना ही पड़ेगा, तो तुम कोई ऐसा ऑप्शन चूज करो ना जो तुम्हें कंफर्ट करेगा। So like adopt that strategy to minimize your stress. मतलब एक हैबिटेट बनाना है आपको। हाँ, मतलब आप किसी से शेयर कीजिए आपकी बातें, अगर आपके पास शेयर करने के लिए भी कोई नहीं है तो ट्राई टू फिगर आउट इन योर ओन वे। मेडिटेट कर लो यार 5 मिनट के लिए, ब्रीथ कर लो, फॉलो सम टेक्निक्स। अगर तुम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो तो टेक्निक्स का यूज करो, अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो तो किसी के साथ बात शेयर करो। तो अभी आपने बोला मेडिटेशन के बारे में, और ये मेडिटेशन कितना मतलब स्टूडेंट लाइफ के लिए, फिर बाकी भी और भी लोग हैं जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं। फिर अभी आप अगर नॉर्मल टाइम पे हम गार्डन में जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं योगा करते हुए, तो मेडिटेशन हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा वर्क करता है, और सच में इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना हो सकता है? यस, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। अगेन मैं यही चीज़ करूँगी यहाँ पे भी कि जैसे मेडिटेशन इज ऑफकोर्स फ्रूटफुल, ठीक है, बट तुम यू नीड टू मेक श्योर कि तुम एक्चुअली सीड्स तो बो रहे हो ना, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 60 के एज तक पहुंच गए और वो सिर्फ रिलैक्स होने के लिए मेडिटेट कर रहे हो। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा है क्या? नहीं, नो, वी हैव ड्रीम्स, राइट। तो मेडिटेशन करते वक्त ना उस एनर्जी को
लाइक कंज्यूम करो, उस एनर्जी पे फोकस करो एंड उस एनर्जी को फ्लो करने के लिए मेडिटेट करो। तो एब्सोल्युटली यू विल फाइंड चेंजेस इन योर लाइफ। अगर मेडिटेट कर रहे हो तो इस पोटेंशियल के साथ करो कि दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर माय करियर, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर माय एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स एंड इट्स गोइंग टू वर्क आउट एंड इट विल हेल्प, सो डेफिनेटली इट विल। तो अभी मैं आपसे सीए की जर्नी के बारे में थोड़ी सी चीजें पूछना चाहूंगा। जैसे कि सीए फाउंडेशन हो गया, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है सीए का। सो सीए फाउंडेशन के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? जैसे कि उनका फर्स्ट स्टेज रहता है, जैसे एंटर करते हैं बच्चे, तो कैसे उनको इस चीज को हैंडल करना चाहिए along with their schools or college studies? Okay, so CA foundation as you mentioned, कि this is the very first stage. तो for students it is a make or break stage, I could say, because foundation से पहले student ने जो भी marks लाए, that doesn't matter for your CA foundation. Yes. Okay, right? ये तो सबको पता है। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना सीए फाउंडेशन में आपको रियलिटी चेक मिलता है, ठीक है? 10th या 12th तक there is someone who can, you know, who can control you, who can take continuous exams. There is a some kind of academy or institution in which you are going and in which the exams you are writing and teachers are there to control you. But CA foundation is like, you know, different in terms because कॉमर्स का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स उठा लो, दे नीड सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई नहीं करोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई नहीं करोगे, आप उस चीज को क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर आप मगअप कर रहे हो तो वो क्रैक नहीं हो सकता है। जबकि हम स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ तक क्या करते हैं, अगर हमें समझ में भी नहीं आ रहा है तो यू नो वी जस्ट गो थ्रू इट, हाँ ठीक है अपन देख लेंगे, एंड हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज भी कर पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग सीए फाउंडेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे उनका जो राइटिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो कि हैंड राइटिंग स्किल्स हमारे नॉर्मल एकेडमी में, लाइक जो हमारे जो एग्जाम्स है, नॉर्मल एग्जाम्स है, वहाँ पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। या सीए एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप किस तरीके से लिख रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आपका द नॉलेज ऑफ योर माइंड इज एग्जैक्टली पोर्ट्रेट इन योर आंसर शीट। तो वो एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाता है कि ये बंदा यू नो जो एग्जाम जिसने पेपर लिखा है उसने हेवाई क्वेश्चन के आंसर दिए हैं या फिर जेन्युइनली उसको इस चीज का नॉलेज है। Exactly. तो उस हिसाब से मार्किंग की जाती है। वी ऑल नो सीए के पेपर की मार्किंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, राइट? तो इसीलिए वहाँ पे बच्चों को रियलिटी चेक मिलता है, क्योंकि जो पैटर्न से वो लोग 10th या 12th की स्टडीज कर रहे होते हैं वो आगे वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है, राइट? सो दे नीड टू प्रिपेयर इन सच अ वे कि उनको राइटिंग प्रैक्टिस रूटीन में अपने लानी है, उनको जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, जो आरटीपीज होती है वो अपने रूटीन में लाने हैं, उनको 100% करना ही है। दिस इज नॉट अ ऑप्शनल थिंग। स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दिस वेरी मच फैक्ट कि वो राइटिंग प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम में जा रहे हैं। ऐसे कैसे होता है कि तुम सीए के पेपर में राइटिंग प्रैक्टिस के बिना ही चले गए? यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज कि तुम पहले घर पे तो राइटिंग प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि सीए का पेपर का जो 3 घंटा है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द 3 घंटा ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, एग्जैक्टली, राइट? तो वहां पे तुम्हारे जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं दे आर अ मच हायर वर्जन ऑफ डिफिकल्टी। तो उसके लिए प्रेपरेशन में तुम उतने ही एफर्ट्स के साथ करो पहले जो कर रहे हो, तो उससे तुम्हारा जो सीए फाउंडेशन है या फिर सीए का जो भी लेवल है वो क्रैक हो सकता है। आपके रूटीन में आप जैसे मैंने बताया राइटिंग प्रैक्टिस ऐड करो, आरटीपीज, पास्ट टेस्ट पेपर्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ो, हार्ड वर्क करो, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, वेटेज वाइज टॉपिक्स को उठाओ। कोई भी टॉपिक को ये टॉपिक हार्ड है इसलिए उसको स्किप मत करो, वेटेज को देखो। आईसीआई चाहता है क्या कि वो पूछ रहा है उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर को, अगर वो बोल रहा है उसका 20% पूछेंगे तुमको एग्जाम में तो वो स्किप नहीं करेगा। तुम कर रहे हो, तुम बेवकूफ हो। तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करो और उस हिसाब से प्लानिंग करो, डेफिनेटली आप एक्सेल करोगे उस एग्जाम में। मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि साइंस वाले स्टूडेंट्स अगर चाहे तो सीए कर सकते हैं क्या, और उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
हाँ डेफिनेटली साइंस वाले स्टूडेंट्स भी सीए कर सकते हैं और उनके लिए बेनिफिशियल पॉइंट यही रहता है कि भाई कॉमर्स वालों का मैथ्स तगड़ा नहीं होता है, साइंस वालों का मैथ्स तगड़ा होता है। तो साइंस वाला बच्चा जब सीए में आता है तो वो अकाउंटेंसी से स्ट्रगल कर रहा होता है, और जब कॉमर्स वाला बच्चा जब सीए में आता है तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के साथ डील कर स्ट्रगल कर रहा होता है, तो वहाँ पे जाके बैलेंस हो जाता है सब्जेक्ट्स के साथ। तो ऑफ कोर्स साइंस का सिर्फ 12th अगर तुम क्लियर कर चुके हो बट तुम्हें लग रहा है कि तुम यू नो कॉमर्स में आओ एंड फिर कॉमर्स का सीए कोर्स करो, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। एंड अदर देन दैट आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन, जैसे तुम बोल रहे थे कि साइंस एंड कॉमर्स के बारे में, तो आई वुड लाइक टू मेंशन अ वेरी कूल स्टेटमेंट ओवर हियर दैट कॉमर्स स्टूडेंट्स आर सेल्फ मेड। ओके, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज कॉमर्स के स्टूडेंट्स जब तक सक्सेसफुल होते हैं ना, वो मोमेंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, वो हर चीज देख चुके होते हैं। दे हैव सीन सैक्रिफाइसेस, they have seen failures, okay, they have seen attractions, they have seen distractions, they have seen how to figure out life, they have learned about strategies, just because कि उनको मैनेज करने वाला और उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कॉमर्स का बंदा जब भी अगर कर रहा है ना, कॉमर्स में अगर आप एंटर कर रहे हो तो आप सेल्फ मेड हो, क्योंकि कॉमर्स में ऐसे कोई प्रोफेशनल एग्जाम नहीं है जहाँ पे तुम बिना सेल्फ डिसिप्लिन के पास हो जाओगे। Every professional exam in the commerce, may it be CA, may it be CS, may it be CPA, may it be ACCA, you are just taking lectures from the private institutions, and at the back of that you have to figure out तुम्हें self study कैसे करनी है और तुम्हें exams कैसे लिखनी है। That is nothing but तुम तुम्हारी एनर्जी के साथ यहाँ पे काम कर रहे होते हो, that's why it make you self made। मतलब कहीं ना कहीं आपका सेल्फ डिसिप्लिन और आपको जितना खुद पे आप काम कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है कॉमर्स में कंपेयर टू साइंस, आई फील। एंड हमने देखा भी है ना, जैसे साइंस में जाते हो, इंजीनियरिंग में जाते हो, यू हैव अ कॉलेज, वहाँ पे सेमेस्टर होता है, वहाँ पे कोई आपको देख रहा होता है, आप क्लासेस जाते हो, आप कॉलेज लाइफ जीते हो। कॉमर्स में ऐसा नहीं होता है। वी नेवर हैड कॉलेज लाइफ, मतलब मेरे लाइफ में मैंने कभी कॉलेज लाइफ नहीं देखी। वॉट एवर इट वॉज ओनली टिल 12th, एंड 12th तक जेन्युइनली स्पीकिंग आई थिंक गर्ल्स तो कॉलेज लाइफ इतनी एंजॉय नहीं कर पाती है, राइट? गर्ल्स को तो जब तक वो अवेयरनेस ही नहीं आती है तब तक तो मतलब 10th से 12th का गैप ही इतना होता है छोटा सा, 2 सालों में तो वो फिगर आउट कर रही होती है अच्छा कॉलेज भी जाना ही है, वो इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेती है, वो फ्रेंड्स इतने नहीं बनाती। क्योंकि मेरे साथ तो आई हैव नॉट मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव नॉट लिव्ड दैट टाइप ऑफ कॉलेज लाइफ जहाँ पे मैं फन कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, सो वो सारी चीजें कॉमर्स में नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं सोचने में निकल गया टाइम और कॉलेज खत्म। एग्जैक्टली। ओके